बाज़ार के महंगे केमिकल वाले शरबत लेना छोड़ें, घर पर बनाएं कम पैसों में बहुत ही ढेर सारा ठंडा ठंडा विटामिन सी से भरपूर ये मज़ेदार सा शरबत, जिसे बनाने के लिए आपको कोई घंटों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 2 मिनट है तो बस 2 मिनट में ये फ्रेश मार्केट से भी ज़्यादा मज़ेदार हेल्दी शरबत आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा शरबत बनाया है, जो कि हमारी सेहत के लिए ताकत का ख़जाना है। विटामिन सी से ये भरपूर है हेल्दी शरबत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आड़ू लिए हैं। आड़ू है मेरे पास, आजकल सीज़न है आड़ू का, तो आपको ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आड़ू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसमें कैल्शियम होता है। मैदे जिगर की गर्मी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। गर्मियों के सीज़न में आड़ू का इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक से भी हमें बचाते हैं और मैदे जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले इसका जो छिलका होता है ना, ये आपने उतार लेना है। आप चाहें तो इसे छिलका समेत भी बना सकते हैं, लेकिन छिलका फिर मुंह में आता है, नज़र आता है, वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से देखिए, छिलका उतारने के बाद आड़ू को मैंने रफली सा काट लिया है। अब इसकी कोई हमने कुकिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट हम ऐसे ही शरबत बनाएंगे बहुत आसान मेथड के साथ। आपने करना क्या है कि इस यहाँ पर मिक्सी का जार लेना है, इसमें आड़ू डाल देने हैं और इस शरबत को बनाने के बाद आप इसे कई दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसा तरीका आप लोगों को मैं बता गई हूँ। आधा कप के बराबर इसमें चीनी शामिल कर दी। अब इसे मज़ीद और हेल्दी बनाने के लिए इसमें लेमन जूस आपने डालना है। 1 नींबू का रस इसमें डाल दें। जैसा कि आप जानते हैं कि नींबू गर्मियों में मैदे में ठंडक पहुंचाता है और विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारी जल्द के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 नींबू लिया था, नींबू का रस इसमें डाल दिया है। इससे एक तो फ्लेवर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारा ये शरबत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा काला नमक इसमें डालेंगे, हाज़मेदार होता है, थोड़ा सा इससे फ्लेवर भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1/4 चम्मच मैंने काला नमक इसमें ऐड किया। अब मैंने यहाँ पानी नहीं डाला इसमें, बग़ैर पानी के मैं इसे पीस रही हूँ। अगर आपकी मशीन में बग़ैर पानी के नहीं पीसे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन सी ये प्यूरी इसकी बनके तैयार हो चुकी है। इस पॉइंट पे आप इसे आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है फ्रिज में, उसमें डालकर आप इसके आइस क्यूब्स जमा सकते हैं। और जब भी आपको तलब हो शरबत पीने की, तो आपने आइस क्यूब्स निकालना है, पानी के गिलास में डालना है और यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टोर नहीं किया है और ये हेल्दी सा शरबत देखिए हमारा बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसमें ठंडा पानी मिक्स किया है, बर्फ़ डाल दी खूब सारी। तो देखिए कितना ठंडा ठंडा ठार सा मज़ेदार सा आड़ू का शरबत बनके बिल्कुल तैयार हो गया। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना तो हमने इसे पकाया है। तो जब भी आपने भी बनाना हो तो आप इस तरीके से ज़्यादा सा बना के आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपने आइस क्यूब्स वाली ट्रे लेनी है और उसमें जमा देना है। जब भी आप शरबत आपका पीने का दिल करे तो आपने आइस क्यूब्स निकालने हैं, गिलास में डालने हैं और आपने पानी मिक्स करना है और इस तरह से फटाफट से बना के ये ड्रिंक तैयार कर लेना है। तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, गर्मियों में दिल चाहता है कुछ ठंडा ठंडा मज़ेदार सा पीने को मिल जाए। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये हमारे मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस्म में ठंडक पहुंचाता है ये शरबत। दूसरा, विटामिन सी का तो ख़जाना है, हमारी जल्द के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद